नमस्कार साथियों। मैंने पहले अध्याय के अंदर आपको जेमिनी ज्योतिष के चरकारक और स्थिर कारकों के बारे में बताया था कि स्थिर कारक कैसे यूज करते हैं और चरकारक कैसे निकाले जाते हैं तथा उनको कैसे यूज करते हैं। मैं सबसे पहले सबसे कम डिग्री का जो चरकारक होता है वो ताराकारक होता है। जन्मपत्री जब हम बनाते हैं पाराशर मेथड से, तो जिस ग्रह की सबसे कम डिग्री होती है, राहु केतु को छोड़ करके, राहु केतु को नहीं लेते, राहु केतु को छोड़ करके जिस ग्रह की सबसे कम डिग्री होती है वो दाराकारक होता है। तो हम आज सबसे पहले आज दूसरे अध्याय जेमिनी ज्योतिष के दूसरे इस पाठ के अंदर जो है आपको दाराकारक के बारे में बताऊंगा कि दाराकारक किस तरह से जेमिनी ज्योतिष में काम करता है। दाराकारक चरकारक होता है और स्थिर कारक, दाराकारक का जो स्थिर कारक होता है वो एक तरह से शुक्र होता है। तो शुक्र जो है स्थिर कारक है पत्नी का। जेमिनी ज्योतिष में स्थिर कारक मानते हैं, पाराशर भी स्थिर कारक मानता है पत्नी का, और जेमिनी ज्योतिष भी शुक्र को जो है स्थिर कारक मानती है। अब चर कारक जब हमने इस जन्म पत्री का निकाला तो इस जन्म पत्री के अंदर दाराकारक निकला सूर्य। सबसे कम डिग्री का जो है दाराकारक सूर्य निकला, और जाति कारक जो 6, 8, 12 घर का स्वामी है वो बुध निकला। जाति कारक जो है सबसे दाराकारक से ऊपर वाली डिग्री का, यानी छठे नंबर का जो है, जो 6, 8, 12 का रोल अदा करता है जो जाति कारक, वह बुध निकला चर कारक। तो चर कारक हो गया दाराकारक, चर कारक हो गया सूर्य, और ज्ञाति कारक हो गया बुध। स्थिर कारक है दाराकार, कारक तो सूर्य हो गया, और स्थिर कारक में पत्नी का कारक शुक्र मानते हैं। और जेमिनी ज्योतिष के अंदर दाराकारक को पत्नी के रूप में लिया जाता है, इसलिए इसको सूर्य मानेंगे। यहाँ सूर्य जो है पत्नी का प्रतिनिधित्व करेगा चर कारक के अंदर, और स्थिर कारक के अंदर शुक्र जो है पत्नी का प्रतिनिधित्व करता है। इस जन्म पत्री का जो सप्तमेश है, सेवंथ लॉर्ड है, सातवें घर का मालिक है, वो शुक्र 10वें में जाके बैठा है। तो 10वें में बैठा है, चतुर्थेश के साथ बैठा है, तृतीयेश के साथ बैठा है, और बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है पाराशर ज्योतिष की के अनुसार। पाराशर ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है। तो विवाह में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। जैसा पाराशर ज्योतिष से अगर हम इसको देखें तो सप्तमेश 10वें में चले गया, शनि के साथ, चतुर्थेश के साथ, और बृहस्पति की दृष्टि है पूर्ण 7वीं दृष्टि। तो इसके वैवाहिक जीवन में कोई भी गड़बड़ नहीं आनी चाहिए थी। ज्यादा से ज्यादा शनि के साथ होने से लेट विवाह हो सकता था, लेकिन इस जातक ने विवाह होने के उपरांत कुछ ही समय के बाद अपनी पत्नी को छोड़ दिया हमेशा के लिए, और पत्नी से अलग हो गया। तो हम जब जेमिनी ज्योतिष लगाते हैं तो उससे हमें मालूम लगता है कि हाँ, ऐसा जेमिनी ज्योतिष में आसानी से पता लग जाता है कि किस तरह से जेमिनी चर कारक जो है वो इसको शो कर रहा है, इस बात को शो कर रहा है कि इस जातक का पत्नी से अलगाव हो जाएगा, तलाक हो जाएगा, पत्नी अलग रहेगी, जातक पत्नी को नहीं रखेगा। इसमें दारा कारक जो पत्नी का कारक माना जाता है, चर कारक, वो सूर्य बना है, और सूर्य और ज्ञाति कारक जो छठे घर का लॉर्ड होता है, छठा घर एक तरह से शत्रु होता है। तो जब दारा कारक के साथ शत्रु का संबंध हो जाता है ज्ञाति कारक का, जो कि ज्ञाति कारक छठे लॉर्ड का काम करता है, 6 लॉर्ड का, तो ये 6, 7 का संबंध माना जाएगा एक तरह से पाराशर ज्योतिष में। और जेमिनी ज्योतिष में दारा कारक और ज्ञाति कारक साथ होने से भी जो है ये 7वां घर का कारक हो गया, चर कारक है, दारा कारक पत्नी का कारक हो गया, और ज्ञाति कारक बुध हो गया। तो सूर्य और बुध साथ बैठने से पत्नी से वैमनस्य हो जाता है, पत्नी से शत्रुता हो जाती है। ज्ञाति कारक और दारा कारक पत्नी को अलग कर देता है ज्ञाति कारक,
दारागार को। और सबसे बड़ी बात है कि ये सूर्य जो है दारागार केतु के एक्सेस में है, तो राहु केतु को हम चौराया मानते हैं, और उसमें आई हुई कोई भी चीज खराब हो जाती है, बेकार हो जाती है, बुरी हो जाती है, बिगड़ जाती है। तो ये जो दारागार है सूर्य वो केतु के एक्सेस में आ गया, केतु के एक्सेस में आने से सूर्य खराब हो गया, यानी दारागार खराब हो गया, यानी पत्नी का स्थिति खराब हो गई। पत्नी की स्थिति खराब हो गई एक तो केतु के एक्सेस में आने से, क्योंकि केतु चौराया है, और चौराहे के बीच में आने से कोई भी चीज खराब हो जाती है, बेकार हो जाती है, खत्म हो जाती है। और दूसरा ज्ञाति कारक के साथ है सूर्य, तो ज्ञाति कारक जो है छठे घर का प्रतिनिधित्व करता है, पत्नी से शत्रुता करा देता है और पत्नी का अलगाव करा देता है। तो ये दोनों परिस्थितियां केतु और बुध, ज्ञाति कारक और राहु केतु का एक्सेस, नाड़ी ज्योतिष के अंदर केतु सूर्य और केतु को जो है देवता का अभिशाप माना गया है। अगर आप नाड़ी ज्योतिष देखेंगे तो सूर्य और केतु के बारे में लिखा है कि देवता का अभिशाप है, और राहु और सूर्य के बारे में लिखा है संसारिक अभिशाप है। तो ये देवताओं का अभिशाप है इस जातक को पिछले जन्म का। तो दाराकारक स्थिर कारक तो सही है, वो अपनी पोजीशन पे सही है, तो स्थिर कारक से तो सही पोजीशन दिख रही है, लेकिन हम जेमिनी चर कारक लेंगे तो चर कारक में दाराकारक आता है सूर्य है पत्नी का कारक, और वो केतु के एक्सेस में और ज्ञाति कारक के साथ है, इसलिए इस जातक का अपनी पत्नी से अलगाव हो गया, इसलिए इस जातक ने अपनी पत्नी को छोड़ दी। तो इस तरह से हम पाराशर ज्योतिष से देख सकते हैं, जबकि आप चाहे आप नाड़ी लगाएं, चाहे आप केपी लगाएं, और चाहे आप पाराशर लगाएं, चाहे लाल किताब लगाएं, उससे पता नहीं लगेगा। और जेमिनी ज्योतिष में आसानी से आपको पता लग सकता है कि किस तरह इस जातक ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं बता दूं आपको, अगर जेमिनी ज्योतिष में लगन टाइम का थोड़ा फर्क भी है तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अगर टाइम का फर्क है तो भी जेमिनी ज्योतिष में जो है ग्रहों का विशेष फर्क नहीं पड़ता, और कारक वही रहते हैं, ज्यादा चेंज नहीं होते, बहुत कम परिस्थितियों में भी चेंज हो सकता है, वरना कारक तो वही रहते हैं चर कारक। और ये हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की कुंडली है। नरेंद्र मोदी जी का वैवाहिक जीवन कैसा है आप सभी लोग जानते हैं, इनका वैवाहिक जीवन में अलगाव हो गया। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की कुंडली है, ये कुंडली हमने गूगल से ली है, आप इसको देखें और जेमिनी ज्योतिष लगाएं। अब मैं दूसरी कुंडली दिखाता हूं आपको, तो अब मैं आपको ये दूसरी कुंडली दिखाता हूं, इसमें भी मैं दारा कारक की पोजीशन दिखाऊंगा कि सबसे कम डिग्री का ग्रह दारा कारक जो पत्नी का प्रतिनिधित्व करता है, और स्थिर कारक शुक्र जो पत्नी का प्रतिनिधित्व करता है, ये दोनों मिलकर किस तरह से कार्य करते हैं, एक जन्म पत्री में क्या रिजल्ट लाते हैं, ये जन्म पत्री को मैं दिखाऊंगा। इस जन्म पत्री में हम दारा कारक का मतलब पत्नी होता है, और शुक्र भी पत्नी से देखी जाती है। सातवें घर में इस जन्म पत्री के अंदर जो है सिंह राशि है, सिंह राशि का स्वामी सूर्य जो है धनु राशि का 11वें हाउस में बैठा है, 11th हाउस में बैठ करके जो है धनु राशि में अपनी मित्र की राशि में बैठा है, और सबसे पावरफुल होकर बैठा है, क्योंकि 11वां सूर्य जन्म पत्री में बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत उत्कृष्ट माना जाता है, पाराशर के अनुसार बहुत अच्छे रिजल्ट देता है और धन और संपदा देता है। तो सप्तमेश एकादश हो गया, 11वां स्थान हो गया, ये स्थिति एक शुभ स्थिति है, पत्नी की स्थिति शुभ होनी चाहिए। लेकिन जेमिनी ज्योतिष से हम यूज करते हैं शुक्र जो स्थिर कारक है, स्थिर कारक यहाँ पे अस्त है, शुक्र यहाँ पे अस्त हो गया है, इस कुंडली के अंदर शुक्र जो है अस्त है, लेकिन इतना ज्यादा अस्त भी नहीं है, 5 डिग्री के बाहर है, इसलिए ज्यादा अस्त भी नहीं मानेंगे हम उसको। और दारा कारक जो बना है इसमें वो चंद्रमा बना है,
यानी पत्नी का कारक चंद्रमा बना है। चंद्रमा इसका अमावस्या का जन्म है, करीब जन्म है, तो चंद्रमा को अस्त दोष है। और चंद्रमा जो है अस्त है या नहीं है मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर। चंद्रमा बिल्कुल अस्त नहीं है। जो जो धाराकार चंद्रमा बना है वो अस्त नहीं है। और सूर्य जो है करीब जो है सूर्य 25 डिग्री का है। और चंद्रमा जो है इसके अंदर 7 डिग्री के करीब है, तो बहुत दूर है, चंद्रमा अस्त नहीं है। और शुक्र भी शायद इसके अंदर जो है शुक्र अस्त है, लेकिन इतना ज्यादा अस्त नहीं है। तो धाराकार चंद्रमा बना। और ज्ञाति कारक जो धारा कारक से ऊपर वाली डिग्री का जो कारक होता है ज्ञाति, वो बुध बना। ज्ञाति कारक बुध बना जो छठे घर का प्रतिनिधित्व करता है। छठा घर ऋण, ऋतु, रोग, शत्रु ये होता है। तो धारा कारक चंद्रमा का संबंध जो है ज्ञाति कारक बुध से होने की वजह से धारा कारक जो चर कारक है जेमिनी का, वो चंद्रमा है जो पत्नी का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और ज्ञाति कारक जो छठे घर का शत्रु का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो पत्नी से शत्रुता हो जाती है। तो धारा कारक का ज्ञाति कारक से संबंध इस जातक का 7 साल से तलाक का केस चल रहा है। जातक का अभी तलाक नहीं हुआ है, लेकिन तलाक का जो है कोर्ट में केस चल रहा है। तो ये स्थिति तलाक कराती है, अलगाव कराती है। और जब धारा कारक के साथ ज्ञाति कारक मिल जाता है तो जातक का तलाक हो जाता है और अलगाव हो जाता है। तो मैंने आपको धारा कारक के बारे में बताया कि धारा कारक और ज्ञाति कारक दोनों मिलकर के इस तरह से जो है तलाक की स्थिति और सेपरेशन और डाइवोर्स की स्थिति ला देते हैं। जबकि सप्तमेश पाराशर के अनुसार और नाड़ी के अनुसार जेमिनी में भी सप्तमेश अपना अच्छी स्थिति में है, लेकिन जब हम चरकारक जेमिनी में लेते हैं तो वो चंद्रमा बनता है पत्नी का कारक, और बुध ज्ञाति कारक बनता है छठा लॉर्ड। और किस तरह से इस जातक का तलाक का केस 6 साल से चल रहा है और सेपरेशन हो 6 साल से है, अब तलाक भी शायद होने वाला है। तो तलाक का पूरा योग है। तो मैंने आपको धारा कारक के बारे में बताया। अगले लेसन में मैं जो आपका तीसरा लेसन लूंगा उसमें ज्ञाति कारक और पुत्र कारक की स्थिति के बारे में बताऊंगा। तो साथियों मेरे जो है मैंने जो पहली कुंडली बताई थी नरेंद्र मोदी जी की, उसमें कई लोग उनके लगन के बारे में बात करते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि मंत्रेश्वर ने जो है फलदीप का पे लिखा है कि चंद्रमा मंगल जिसके लगन में हो, चंद्रमा और मंगल जिसके लगन में हो वो जातक परम भाग्यशाली होता है। और चंद्रमा और मंगल 8वें घर में हो वो भी जातक परम भाग्यशाली होता है। ये 2 कंडीशन दी है मंत्रेश्वर ने फलदीपिका के अंदर कि चंद्रमा मंगल लगन में हो तो परम भाग्यशाली होता है, और चंद्रमा मंगल अष्टम में हो तो जातक परम भाग्यशाली होता है। किसी अन्य ग्रह का दोष या सांधित्य नहीं होना चाहिए। तो साथियों वो नरेंद्र मोदी जी की कुंडली जो वृश्चिक लगन की है वो सही है, क्योंकि उसमें मंत्रेश्वर का फलदीपिका का सिद्धांत पूर्णतः लागू होता है। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को, आप सप्तऋषि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।